सेक्शन 1 फाइनेंशियल प्लानिंग खाया हाय। एक छोटी सी कहानी। सोचिए आपके पास एक छोटा सा पौधा है। एएपी यूज रोज थोड़ा सा पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं कि यूज सही धूप माइले और फालतू घास को उसके आसपास से हटाते रहते हैं। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बन जाता है जो आपको फल और छाया देता है। आपका पैसा भी बिल्कुल उस पौधे जैसा ही है। अगर आप उसका सही से ध्यान रखेंगे, उसे थोड़ा थोड़ा बचाएंगे और सही जगह लगेंगे, तो वो भी समय के साथ बढ़कर आपको एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देगा। यह पैसों का ध्यान रखना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसों का एक प्लान बनाना। यानी आप यह तय करते हैं कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और आप अपने आने वाले कल के लिए उसमें से कितना बचा रहे हैं। यह एक रोड मैप की तरह है जो आपको बताता है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट तक कैसे पहुंचना है। यह आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद करता है और आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन यह सच नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो पैसा कमाता है और खर्च करता है। चाहे आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा, एक अच्छा प्लान आपके पैसों को बेकार खर्च होने से बचाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अपने पैसों का मालिक बनाता है, न कि गुलाम। जब आपके पास एक प्लान होता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल उस पौधे की तरह जिसे समय पर पानी और खाद की जरूरत होती है, आपके पैसों को भी नियमित बचत और सही निवेश की जरूरत होती है। बिना प्लान के पैसा हाथ में न आते ही कब खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। फाइनेंशियल प्लानिंग एक आदत है जो शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ये आपको सिखाता है कि आज की छोटी छोटी बचत कल आपके लिए कितनी बड़ी संपत्ति बन सकती है। सेक्शन 2 फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो या एक परिवार चला रहे हो। एक स्टूडेंट के लिए ये पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सिखाता है। इससे वो कम पैसों में अपनी जरूरतें पूरी करना और फ्यूचर के लिए बचत करना सीखते हैं। ये आदत उन्हें आगे चलकर एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने में मदद करती है। जब आप कम उम्र से ही पैसों की अहमियत समझ जाते हैं, तो आप बड़े होकर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचते हैं। एक परिवार के लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, गाड़ी की ईएमआई और अचानक आने वाले मेडिकल खर्चे, इन सब को मैनेज करने के लिए एक सॉलिड प्लान का होना बहुत जरूरी है। बिना प्लान के परिवार हमेशा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है। एक अच्छा प्लान परिवार के बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे अपना घर खरीदना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना या हर साल वेकेशन पर जाना। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग आपको लाइफ की अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार करता है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नौकरी चली जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या कोई बड़ा खर्चा अचानक सामने आ जाना। अगर आपके पास पहले से कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक सुरक्षा कवच देता है, जिसे आप ऐसी मुश्किल घड़ियों का सामना बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आपको पैसों की चिंता नहीं है। आप ही अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे पा रहे हैं। यह सब फाइनेंशियल प्लानिंग से ही मुमकिन है। यह आपको सिर्फ पैसा बचाना नहीं सिखाता, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की आजादी देता है। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं, तो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं, न कि मजबूरी में। इसलिए आज से ही इसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना उतना ही आसान है जितना एक लिस्ट बनाना। पहला कदम है बजट बनाना। एक कॉपी या डायरी लें और उसमें लिखें कि हर महीने आपके पास पैसा कहां कहां से आता है, जैसे सैलरी या बिजनेस से। फिर दूसरी तरफ लिखें कि आपका पैसा कहां कहां जाता है, जैसे घर का किराया, रेशन, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज और बाहर खाना। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपका पैसा असल में जा कहां रहा है। ये आपके फाइनेंशियल सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब आपका बजट तैयार हो जाए, तो अगला स्टेप है नियमित रूप से बचत करना। एक रूल बनाइए, जैसे कि 50, 30, 20 रूल। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर
और बाकी 20% सीधा बचाएं। सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही सैलरी आए आप बचत वाला हिस्सा सबसे पहले अलग कर दें। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। इसे आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप खर्च करने से पहले बचत जरूर करें। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना। सिर्फ बजट बनाना काफी नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि आप उस बजट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हर छोटे बड़े खर्च को लिखने की आदत डालें। एएपी इसके लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या एक छोटी नोटबुक हमेशा अपने पास रख सकते हैं। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहां पर फालतू खर्च कर रहे हैं और कहां से पैसा बचा सकते हैं। इन सब के साथ एक और जरूरी चीज है, एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये वो पैसा है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं। कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखा हो। इसे अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फंड आपको मानसिक शांति देगा और आपको किसी भी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत देगा। पैसा बचाने का सबसे पहला नियम है जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना। रोटी, कपड़ा और मकान आपकी जरूरत है, लेकिन हर हफ्ते महंगे रेस्टोरेंट में खाना, नया फोन खरीदना जबकि पुराना ठीक चल रहा हो, ये सब इच्छाएं हैं। अपनी जरूरतों को हमेशा पहले पूरा करें। जब भी आप कुछ खरीदने जाएं तो अपने आप से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो उस चीज को ना खरीद कर आप पैसा बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी रकम बन जाती है। पैसा बचाने के साथ साथ उससे बढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखने से वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि महंगे के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना यानी निवेश करना जरूरी है। शुरुआत के लिए आप सेफ ऑप्शंस चुन सकते हैं, जैसे कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगा सकते हैं, जहां आपको बैंक से एक आश्वासन मिलता है कि आपको निश्चित ब्याज मिलेगा। यह एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प माना जाता है। एक और अच्छा और सेफ ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप हर महीने एक छोटी रकम निवेश करना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने आरडी अकाउंट में जमा करते हैं और उस पर आपको एफडी जैसा ही ब्याज मिलता है। इससे आप में नियमित रूप से निवेश करने की आदत भी बनती है। इसके अलावा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे सरकारी स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और टैक्स सेविंग ऑप्शन है। एंड मेन याद रखें कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक सफर है। इसकी शुरुआत आज और अभी से करें, चाहे आपकी उम्र या इनकम कुछ भी हो। हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने पैसों को अपना दोस्त बनाएं और उसे समझदारी से मैनेज करें। एक बेहतर और चिंता मुक्त कल आपके आज के सही फैसलों पर निर्भर करता है। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखिए और एक खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। एएपी ये कर सकते हैं।